अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि एक एक करके यहाँ आए और कचेड़ों के बारे में जो भी हो, अच्छा बुरा जैसा भी हो, दो शब्द कहे। ठीक हुए जांच भी यार। ये विभूतिया मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, लेकिन एक नंबर का ठग था। अपना पैसा कभी खर्चा नहीं करता था और दूसरों के पैसे यूं गायब करता था। मैं इससे अपने 5 लाख रुपए मांगते 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 थक गया, लेकिन इसने मेरे 5 लाख रुपए कभी नहीं दिए। हाँ। क्या गुजरा आदमी है वे। देखती का कैसे मुस्कुरा रहे हमारे विभूति सेठ। यूं तो विभूति सेठ बहुत ही बड़े वाले कमीने थे। अब कमीने का मतलब चालू होगा। वो बहुत बड़ी चालू चिरान थे। लेकिन सच बात ये भी है कि कई बड़े बड़े काम उनसे हमें मिले। वैसे कई बुराइयां भी उन्होंने हमें दी, जैसे जाम लगानो, 3 पत्ती खेलनो और भी बहुत सारी बुरी चीजें हैं। मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। ये सब कुछ विभूति भैया की देन है रही है। देख रहे हैं चाचा जी, ये इज्जत है विभू की। भगवान उनको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ। विभूति भैया अपने आप में बहुत ही अनूठे इंसान थे। मतलब चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। अक्सर मेरे पास जब इलाज वगैरह करवाने आते थे तो फीस देने के बजाय उल्टा मुझसे ले जाते थे। झूठ लायर। कहते थे फिर कभी दे दूंगा, लेकिन उनका फिर कभी कभी नहीं आया। इनका वक्त आ गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। हम विभूति भैया के बारे में क्या बोले, सबको तो बोल ही रहे हो। मास्टर जी, कछु तो बोल ही दीजिए ना, उनकी आत्मा को शांति मिलेगा। अब भाभी जी आप कह रहे हो तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि विभूति भैया के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं था। इन्होंने जब तब गलत परिस्थितियों में हमारी मास्टरनी जी के साथ देख लिया था और उसका वीडियो भी बना लिया था। नहीं। और अब तो इन्होंने हमारा नाम साली से भी जोड़ दिया। कुल मिला के यही कहना चाहेंगे कि इनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं था। देख रहे हैं हरकतें। अब क्या कहें इनके बारे में। ये अच्छा बोलेगा। हमारा 5,500 रुपए उधार है चाय का, वो तो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। बस 5.5 का कैसे हो गया बे? तो कम बहुत झूठ बोल रहा है। मरने के बाद कीड़े पड़ेंगे। विभूति जी, क्या बताएं इनके बारे में। हर सुबह दूध का डोलची लेकर हमरे पास बतियाने आ जाते थे ही। दुनिया भर का फालतू बात होता था उनके पास करने का, यहाँ वहाँ का। और ज्यादातर तो क्या बोलते थे हमरी कछु समझ ही नहीं आया आज तक। नल्ले थे, पकाऊ थे, लेकिन जैसे भी थे बहुत अच्छे थे विभूति जी। हमको अपनी सहेली लगते थे वो। हमरे सामने अक्सर एक ठुगाना गाते थे वो। पटाया पटाया पटाया, इस लड़की को मैंने पटाया है। पटाया पटाया पटाया, एक लड़की को मैंने पटाया। ओ काले बालों वाली, कातिल आंखों वाली, गोरे गालों वाली, जाने मन दिल तुझ पे आया। पटाया पटाया। भाभी जी क्यों मेरी इमेज का सत्यानाश कर रही हैं? मैं ऐसे गाने कभी नहीं सुनता। आप सब क्लास भाभी जी। दुनिया
की नजर में विभू चाहे जैसा भी था, घटिया, आवारा, नल्ला, लोफर, लेकिन मेरी नजर में मेरा विभू एक हीरो था। वो अपनी कलम की कटार से दुनिया जीतना चाहता था। वो अपनी कलम की कटार से भ्रष्टाचार का गला काटना चाहता था, लेकिन उसकी कलम की कटार को किसी ने तोड़ दिया। हाय दैया। I'll miss his कलम। और मैं ही क्या, पूरा कानपुर उसकी कलम को मिस करेगा। यूं तो हमारे हृदय के किनारों से असंख्य तूफान टकरा टकरा कर वापस लौट रहे हैं, लेकिन आज हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम भभूति जी के विषय में कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो आप लोगों को बुरी लगे, क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि भभूति जी के जाने के बाद हम भी ज्यादा दिन जिंदा ना रह पाएंगे। तो फिर लगे हाथ तुम्हारी भी शोक सभा मना लेते हैं। अबे भभूति जी के साथ जो भी हमारे प्यार भरे झगड़े होते थे, उससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती थी। आज बंद हो गया है वो ऊर्जा का स्रोत, और हम हो गए हैं भावनाओं से ओत-प्रोत। तिवारी जी जितने कमीने दिखते हैं उतने कमीने हैं नहीं। अरे टुकी भैया, कहाँ? पगली तुम हमारे बिना रह पाओगी? आप कहीं बाहर जा रहे का? हाँ पगली, इस दुनिया से दूर। दिया, ये दुनिया से दूर जा रहे हैं। आप कोनो अलग गिरा पर जा रहे का? कहाँ ले टुकी भैया? अबे चंद्रयान गया था, वो में बैठ कर आराम से चले जाते ना। अब कैसे जाएंगे इतना दूर? क्या हुआ? तुम कितनी मासूम हो पगली। सीधे सीधे शब्दों में कहे तो हम मरना चाहते हैं पगली। दिया, ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? काहे आप मरना चाहते हैं? क्योंकि भभूति जी के खून का गिल्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है पगली। हमेशा तरह तरह की आवाजें हमारे से कानों में गूंजती रहती हैं। कैसा आवाजें? यही कि हम अपराधी हैं, हम खूनी हैं, हमने भभूति जी का खून किया है। नहीं नहीं लड़की भैया, आप किसी का खून कर ही नहीं सकते हैं। एक ठो मच्छर तो मारा नहीं जाता है आपसे, इंसान का खाक मारेंगे आप? सच बोले तो आपसे बड़ा डरपोक आदमी हम अपने जिंदगी में नहीं देखे हैं। क्या कर रही हो तुम? और नहीं तो का? हाँ? और जब रात को दरवाजे का घंटी बजता है तब आप यहाँ छुप जाते हैं पीछे और हमको बोलते हैं जाओ पगली जाकर देखो कौन आया है। उसके बाद जब रात को आपको एक नंबर लगता है तब भी तो बोलते हैं चलो पगली हमारे साथ चलो, हमको गुस्ल खाने में डर लगता है। ठीक है, ये सब बातें तुम अपने तक ही सीमित रखो, बाहर वालों को ये सब बताने की जरूरत नहीं है, समझ गई? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।